महमूद, हम कहीं और भी तो मिल सकते थे, बातें तो कहीं भी हो सकती थी, फिर घर पर ही क्यों? मुझसे मोहब्बत के दावे भी करती हो और डरती भी हो। देखो महक, मैं जानता हूं मैं रजा जैसा दौलतमंद नहीं, लेकिन मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करता था, आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता हूं। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। बस यही तो फर्क है तुम में और रजा में। उनकी नजर में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं। आजकल उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। मैं उन्हें समझ नहीं पा रही, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या मतलब, क्या हुआ है बताओ। कैसे बताऊं तुम्हें? मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझे अलग घर लेकर देगा। लेकिन तुम तो कह रही थी कि वो बेंगलोर तुम्हारे नाम कर रहे हैं, फिर क्या हुआ, क्या वजह हुई? क्या वजह होती? कोई वजह ही नहीं थी। बस ये मेरी कम अकली थी जो मैं उस वक्त खुश हो गई। फिर भी बात क्या हुई है वो तो बताओ मुझे। घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उस वक्त गुस्से में रजा ने हामी भर ली कि वो मुझे अलग घर लेकर देंगे, और अगले ही दिन पलट गया। महमूद, मुझे नहीं लगता कि ये शख्स इतनी जल्दी कुछ मेरे हाथ आने देगा। आखिर कब तक हम रजा अहमद की दौलत अपने हाथ में आने का इंतजार करते रहेंगे और इस तरह अलग अलग जिंदगी गुजारते रहेंगे? मैं इस बेजोड़ रिश्ते को मजीद और नहीं निभा सकती। कैसी बातें कर रही हो, जज्बाती हो रही हो। वो वक्त याद करो जब रजा तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया था और मैं तुमसे शदीद मोहब्बत के बावजूद तुम्हें रजा के साथ जाने दी, सिर्फ हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। 8 साल हो गए। जब भी तुम्हें रजा के साथ देखता हूं मेरे तन बदन में आग लग जाती। यही तो मैं कहना चाह रही हूं तुम्हें। मुझे नफरत है उस शख्स से। मेरा अब वहां और रहना बहुत मुश्किल है। बात बात पर रजा मुझे जलील करता है, अपनी माँ बहन और भाभी से कमतर समझता है। महमूद, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारी मोहब्बत के बगैर ये महक अधूरी है, बिल्कुल अधूरी। मैं जानता हूं, बस जैसा जैसा मैं कह रहा हूं ना तुम वैसा। तुम इस हद तक गिर सकती हो मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम दोनों ने मिलकर क्यों मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला। और तुम महमूद सालों भर हमारा नमक खाया और हमारी इज्जत पर हाथ। महमूद ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है तुमने किया है। तुमने मुझे धोखा दिया है। अपनी दौलत के बल पर मुझे मेरी मोहब्बत से छीन लिया। इतने बड़े बड़े वादे किए, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। याद करो रजा अहमद, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आई थी, तुम मेरे पीछे आए थे। तुम मेरे इश्क में गिरफ्तार हुए थे। मैं तो तब भी महमूद से मोहब्बत करती थी और आज भी महमूद से मोहब्बत करती हूँ। महक साहिबा, आप क्या कह रही हैं? रजा साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप गलत समझ रहे हैं। आप बैठे, हम बैठकर बात करें। तुम जैसे घटिया और नीच इंसान के साथ बैठना तो क्या, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना गवारा नहीं करता। अभी मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। अरे महज मेरी दौलत की लालच में तुम दोनों ने ये सारा जाल बिछाया है, मगर बस तुम्हारा खेल खत्म। तुमने जो मेरे साथ करना था ना वो किया। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तुम लोगों ने जो मेरी दौलत के ख्वाब देखे थे ना, उसका तो अब एक ढेला भी तुम लोगों को नहीं मिलेगा।
सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते भी गुजरेगी तुम्हारी महमूद। चलो चलो। महमूद, मैं रजा के साथ नहीं जाना चाहती। ऐसे कैसे नहीं जाना तुमने? इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं महक। मेरे साथ गुजारे एक एक पल का हिसाब देना होगा तुम्हें। बहुत पर्दे डाल लिए मैंने तुम्हारे ऐबों पर, मगर आज मैं दुनिया के सामने तुम्हारा ये असली चेहरा लाकर रहूंगा। इतना कि तुम्हारी अपनी बेटी भी तुमसे नफरत करेगी, शदीद नफरत। चलो मेरे साथ, चलो चलो। मैं फिर वॉक पे जा रहा हूँ, ठीक है? अरे सुने, मोबाइल भूल रहे हैं आप? मैं भूल नहीं रहा हूँ, इसकी बैटरी डेड है, इसको चार्ज पे लगा दीजिएगा। बाबा जान के पास फोन है, वो मेरे साथ वॉक पर जा रहे हैं, अगर कोई काम हुआ तो उनके फोन पे फोन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चार्ज भी नहीं करते तो ये। अफजल, महक बीबी कहाँ है? तुम्हें उनके साथ भेजा था मैंने और तुम अकेले? सर वो रजा साहब की कॉल आई थी कि मैं घर जाऊं, महक बीबी को वो खुद पिक करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। ये रजा यहाँ कैसे आ गया? बना बनाया खेल बिगाड़ दिया इसने। जितने गुस्से में यहां से गया, ये मुख्तार को जाकर सब कुछ बता देगा। अगर उसने मुख्तार को सब कुछ बता दिया तो मेरी बरसों की मेहनत रायगा चली जाएगी। मुझे तो अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेंगे।